पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। आप लोग देखते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको हर कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जब कभी किसी कार्बन चेन के साथ में COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज मेरे को क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ये चीज़, अगर मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर बनी है तो बनी कहाँ से है, इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, सेकंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, क्या होती है, कैसे बिहेव करते हैं, कैसा इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये किसी और कंपाउंड के साथ में कैसे रिएक्ट कर पाती है। ठीक है, इधर एक और वर्ड आ रहा है इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है कि अभी ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इस एसिड से मैं और क्या चीजें बना सकती हूँ उसको बोल देते हैं इसके डेरिवेटिव। तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अलग अलग, अब जरूरी नहीं है कि एक चीज सिर्फ एक ही तरीके से बन पाए, हर चीज को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्या है मेरा, अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि मैं कोई एल्कोहल लूं जैसे CH3 CH2OH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करा दूं KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या फिर CrO3 की प्रेजेंस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो मुझे क्या मिलता है, CH3COOH। ठीक है, तो मिल गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप मतलब Cn वाला ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CH3 CH2 Cl। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के जरिए उस चीज को ब्रेक करना। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें डालूं H2O, आपको पता है देखो ये पॉजिटिव पोजीशन ही नेगेटिव, अगर H2O टूटता है तो किसमें टूटता है, H+OH नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा जो हमारा जोड़ा बनता है वो किसका बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव जाता है इधर, नेगेटिव जाता है इधर, तो क्या हो जाता है, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस तो बैलेंसिंग एक अलग चीज है, बैलेंस कर रहे हैं, बट आपको इससे अंदाजा लग रहा है ना कि CO वाले में COH वाला ग्रुप चला जाएगा और H में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH प्लस अमोनिया निकल जाता है बाहर। ठीक है, सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड क्या होता है हमारा, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ में जब मेरा मैग्नीशियम मेटल ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे RMg, आर मेरी कोई भी लंबी से लंबी चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो, लॉन्ग चेन हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे पास में लास्ट में क्या है, कैसे रिएक्शन करा रही है। बट यहाँ से देखने पे मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हिंट चाहिए कि इसमें वो लगे कि यहाँ से मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी CO2 के साथ में रिएक्शन करा दूँ तो क्या बन जाएगा, RCOOMg। अब लग रहा है ना, कुछ तो आइडिया मिला ना कि हाँ इधर से मेरे को देखने पे लग रहा है कि यहाँ से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। अगर मैं इसकी करा देती हूँ हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के थ्रू अगर इसको मैं, तो सेम वही प्रोसीजर कि प्लस वाला इधर आ जाएगा, नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgOH। तो ठीक है, तीन मेथड्स हो गए। अभी नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फोर्थ मेथड क्या है, हम और कहाँ से बना सकते हैं, अगर देखो बेंजोइक एसिड बना लो, ये तो सिंपल चेन वाले थे। इसी तरीके से अगर देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो तो क्या होता है, हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ
एल्काइल बेंजीन, मतलब बेंजीन लेंगे, टॉलविन बोलते हैं जैसे, ये हो गया। अब एल्काइल वर्ड के जरूरी नहीं है CH3 हो सकता है CH2 CO, मतलब CH2 CH2 CH3, इसके ऊपर कोई भी चेन है, मेरे को तो ऑक्सीडेशन यहाँ कराना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस है जैसे हमारी एरोमेटिक होते हैं, ऑक्सीडेशन करा देना है, तो इससे मेरे को मिल जाता है बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोल देते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये चीजें मेरी क्या होगी, मेरी प्रिपरेशन की होगी कि इससे मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, प्रिपरेशन का मुझे पता चल गया कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे ऐसे बनता है। अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, मेरे पास 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल में कोई केमिकल वर्ड तो यूज नहीं हो रहा, मतलब जिस चीज को मैं देख के पहचान के, मतलब टेस्ट करके, छू के, टच करके अगर पहचान सकती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ, स्मेल करके, मतलब टच स्मेल करके जो फिजिकली हम उस चीज को पहचान सके तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब नाम से पता चल रहा है केमिकल वर्ड है, तो टेस्ट और टच को मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन ही देख सकती हूँ, अगर किसी कंपाउंड के साथ में मैंने रिएक्ट कराई तो ये कैसे बिहेव करेगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट, कि जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, कि अगर मैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड उठा रही हूँ, जैसे अगर वो C1 से C4 था, कि फॉर्मिक एसिड हो, इथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो या ब्यूटेनोइक एसिड हो, तो मेरा C1 से C4 तक जो होते हैं वो मेरे होते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और इससे अबव जो होते हैं वो होते हैं, ऑन कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, मतलब जो हमारे लोअर कार्बन्स मेंबर होते हैं, जैसे होते हैं C1 to C4, फॉर्मिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड है, वो क्या होते हैं मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और अबव दिस, मतलब जो हायर नंबर्स होते हैं, हायर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं, एक वैक्स टाइप के से होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो नॉर्मल मेरा अल्कोहल हो गया, मेरा जैसे एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया या फिर एस्टर हो गया, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके कंपैरिजन में मेरे पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बात आती है कि इनका कम क्यों है, इसका हायर क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो एल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले की स्ट्रांग होती है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है, ठीक है। एंड थर्ड आता है मेरा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम अगर कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रांच चेन है, देखो पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का निकाल रही हूँ, तो मेरे पास अगर मैं इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले ली, जैसे मैंने ले लिया C2 कार्बन, मैंने ले लिया C4 कार्बन, C6 कार्बन, तो 6 कार्बन कर लिया मैंने फॉर्मिक, मतलब ऐसे मैंने 6 कार्बन कर लिया, 4 कार्बन कर लिया, 2 कार्बन कर लिया, तो इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट होगा हायर, मतलब इवन वालों का होता है हायर एंड ऑड वालों का होता है लो। अब रीजन क्या है, क्योंकि जब अगर मैं इनको पैक करूं, ठीक है, मतलब अगर इनको अगर मैं पैकिंग उसमें डालूं तो इसके पार्टिकल्स मतलब एक अच्छे से पैक्ड स्ट्रक्चर में हो जाए, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से पैक्ड होता है, ठीक है। बट ऑड वालों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पैक्ड नहीं होता, इस वजह से इवन नंबर वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है, ऑड वालों का मेल्टिंग पॉइंट मेरा लो होता है, ठीक है। एंड फोर्थ मेरे पास क्या प्रॉपर्टी आती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होते हैं, जो मेरा लोअर होते हैं, लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ कार्बन,
वो मोर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा आपको पता ही है कि ये लिक्विड में थे, पहले लिक्विड फॉर्म में थे, जब मैं लिक्विड को लिक्विड में ही ऐड करूंगी तो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होंगे, बट हायर नंबर वाले मेरे वैक्सी फॉर्म में थे। ठीक है, तो वैक्स को अगर सॉलिड के अंदर सॉल्युबल कर रही हूँ तो होंगे तो वो भी सॉल्युबल, एक टाइम लगेगा, इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी क्या आती है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल कैसी होती है, जो मेरा लोअर मेंबर होते हैं उनकी होती है पंजेंट स्मेल। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड have pungent smell and higher have almost odorless. ठीक है बच्चों, तो